हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझने के साथ ही साथ अपनी नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे ले रखा है वो है, यदि किसी एपी का n पद 2n+3 है तो उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है अभी मैं आपको बता देता हूं, 2013 में। ठीक है, यूपी BTE, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यह क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। आइए समझते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ सॉल्व करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है। अगर हम देखें तो गिवन यहाँ समांतर श्रेणी का n पद दिया है। ध्यान दो, Tn = 2n+3। हमें फाइंड क्या करना है? हमें Sn फाइंड करना है। Sn मतलब इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। अब n पदों के योगफल का कितना फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया गया है? Sn = n/2a + l। एक फार्मूला ये पढ़े हैं आप, और एक Sn = n/2 2a + n-1 × d, एक फार्मूला ये पढ़े हैं, और एक Sn = n/2, ठीक है, a + Tn, एक फार्मूला आप सभी लोग ये पढ़े हुए हैं। तो इसमें से कोई भी फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो n मीन्स पदों की संख्या, प्रथम पद और nवां पद पता होना चाहिए। इसको अप्लाई करना चाहें तो nवां मतलब n पता होना चाहिए, a और d पता होना चाहिए, इसमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो हमें nth टर्म दिया गया उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया गया है तो अगर उसमें आप n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो आपको उसका पहला पद मिल जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपको वो तीसरा पद दे देगा। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं और यहाँ 1 पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो 2, ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो T1 = डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? बोलो 5 आएगा, है ना। T1 = 5 आएगा। आप यहाँ हेंस करके ये भी लिख सकते हैं कि A कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि अगर हम nवें पद में n = 1 पुट करेंगे तो हमें उसका पहला पद मिलेगा। तो पहला पद कितना हो गया? 5। देयरफॉर अब आपको Sn निकालना है ना, तो Sn = n/2, है ना, 2a + n-1 × d, ये फार्मूला आप आराम से अप्लाई कर दीजिए। अब देखो Sn = n/2, यहाँ ये वाला ना अप्लाई करिए। सबसे आसान कौन सा पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर? क्योंकि हमें Tn पता है और a पता है, तो सबसे आसान कौन सा पड़ेगा? हमारे लिए आसान पड़ेगा Sn = n/2 a + Tn। अगर हम अप्लाई कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट Sn = n/2, a की वैल्यू कितनी आई है? 5, और Tn कितना है डियर स्टूडेंट्स? बताइए ध्यान से। हमें Tn जब आप सभी लोगों ने फाइंड किया था, फाइंड क्या किया था? गिवन था 2n+3, आपको यहाँ पर ये गिवन था। सॉल्व कर लेंगे तो Sn = आपको मिल जाएगा n/2 और 2n+8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, Sn = n/2 रहने दो, 2 को अंदर भेज दोगे तो यहाँ n+4 बचेगा। इस 2 को अंदर भेज दो, 2 अंदर जाकर डिवाइड करेंगे तो ये n+4 बचेगा। अब इसको आप लिख सकते हैं Sn = n² + 4n। यही इस समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको समझ पाए होंगे, आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो n+4 आंसर में दे रहा है, तो आंसर आप यहाँ पे जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? n+4 दे रहा है। ठीक है, तो n+4 लिख सकते हैं, या उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² + 4n भी आप इसको लिख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने इसको देखा होगा। अब देखो एक मेथड में आपको और बताता हूं। यहाँ पर
अनदर मेथड आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसको भी। जैसे कभी कभी बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया डियर स्टूडेंट्स, ये वाला n/2 a प्लस tn जो अप्लाई किया, इसको बच्चे कम अप्लाई कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। बाकी ये सबसे आसान है। तो दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, tn इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 2n + 3 गिवन है, ठीक है। अगर आप इसमें 1 पुट करते हो तो आपको 2 × 1 + 3 है ना, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो t1 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको 5 मिलेगा। यही जो t1 है यही a है, तो a इक्वल टू कितना मिल गया, 5 मिल गया। बातें समझ में आई होंगी आप सभी लोगों को। अगेन आप इसी में 2 पुट कर दीजिए, ध्यान सुनिए हमारी बात को। अगेन 2 पुट कर दो तो t2 निकलेगा, तो 2 × 2 + 3 आएगा। तो t2 जब निकालेंगे तो 4 और +3 कितना आएगा, 7। तो देखो पहला पद मिल गया और दूसरा पद मिल गया। अब यहाँ से सार्वधातुक निकाल दो, t2 - t1 कर दो। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर हमेशा सार्वधातुक मिलता है। तो d इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो t2 में से जब t1 माइनस करोगे, मीन 7 में से 5, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इससे आप सभी लोगों को क्या मिल गया, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद मिल गया और क्या मिल गया, सार्वधातुक मिल गया। अब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला अप्लाई कर दो। तो Sn इक्वल टू अप्लाई करो तो n/2 होगा 2a, a कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 है तो कितना हो जाएगा 10 + n-1 करोगे और इंटू d में कितना करोगे, 2 करोगे, है ना। अब इसको जरा यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो आपको देखो कितना मिलेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 यहाँ पर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ 10 मिलेगा, प्लस में 2n - 2 मिलेगा। अब इस 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो Sn इक्वल टू n/2 आएगा यहाँ पर, और 2n प्लस कितना बचेगा, 8 बचेगा। 2 अंदर भेज दोगे तो Sn इक्वल टू n + 4, वही जाकर के आंसर आपको इस मेथड से भी मिल जाएगा। दोनों मेथड को आप कंपेयर कर लीजिए और समझ लीजिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर आपको लग रहा है। इसमें अगर हमें ये वाला भी फार्मूला पता है तो हम लोग थोड़ी सी प्रोसेस से बच सकते हैं, मीन्स सार्वधातुक निकालने की, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म के साथ साथ कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वधातुक भी ज्ञात करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा सही है। बाकी आप दोनों मेथड नोट कर लीजिएगा, जो भी आपके एग्जाम के टाइम जो भी दिमाग में आएगा उसको आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। जितना भी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट जरूर करते हुए चलिएगा और अपने एग्जाम के लिए इनको आप सभी लोग कलेक्ट करते हुए चलिएगा, जिससे आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, है ना। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे, इसीलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा गया यदि किसी श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ध्यान दो क्वेश्चन नोट करेंगे हम, यदि किसी AP के n पदों का योग, ध्यान देना, यदि किसी AP के n पदों का योग दिया है यहां पर 2n² + 5n है तो उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए, जो AP है उसको ज्ञात करना है, तथा श्रेणी का n वां पद भी ज्ञात कीजिए, तथा श्रेणी का n वां पद भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आपको एक नया कंसेप्ट भी सीखने के लिए मिलने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कंपेयर करने का प्रयास करें, कोरिलेट करने का प्रयास करें, तो उसमें आप देखे थे कि समांतर श्रेणी का n वां पद आपको दिया गया था
और इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है। उस योगफल की सहायता से हमें श्रेणी ज्ञात करनी है और उसका n वां पद भी हमें ज्ञात करना है। आइए मैं आपको समझाता हूं, इसका सलूशन आप सभी लोग देखिएगा। जब हम सलूशन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दिया क्या है, Sn दिया है, Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। दोनों मेथड्स आपको मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आपको किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो और उसकी सहायता से और सारी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम लोग क्या करें, पहले तो हमें ये आप लोग समझने का प्रयास करिए कि जैसे अगर Sn दिया है और इसमें 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, पहला पद मिलेगा। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया भी है। अगर हम 2 पुट करें तो ये 2 पदों का योगफल आएगा, 2 पदों का क्या आएगा, योग आएगा, मतलब पहला पद और दूसरा पद आएगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम 3 पुट करेंगे तो हमें 3 पदों का योगफल मिलेगा, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे के मिलेगा। ये दिमाग में बैठाएं और इसी लॉजिक का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर मिल जाए, मींस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए। अगर हमें उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो चाहे वो उसके n पदों का योगफल पूछे, n वां पद पूछे या श्रेणी पूछे, हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 होगा। तो S1 इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस 5 और 2 कितना आएगा, बोलो 7 आएगा। तो ये जो S1 है इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट A मतलब 7। तो कहने का मतलब ये है कि देखो क्योंकि S1 का मतलब है कि उस समांतर श्रेणी के पहले पद का योगफल, अर्थात एक पद का योगफल। तो एक पद का योगफल मतलब वही पहला ही पद आएगा। अब इसमें हम क्या पुट कर दें, 2। जब S2 करेंगे इसमें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 आएगा। तो S2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 और प्लस 10 है ना। तो S2 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि S2 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, A1 प्लस A2, पहला पद और दूसरा पद। तो S2 कितना आया है, 18 आया है। पहला पद कितना मिला है, 7। दूसरा पद आपको यहां से मिल जाएगा। तो A2 जो डियर स्टूडेंट्स यहां से मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, आपको 11 मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन की खास बात होती है कि जब n पदों के योगफल वाले फार्मूले में आप 1 पुट करेंगे तो आपको उसका पहला पद मिल जाएगा, और जब उसमें 2 पुट करेंगे तो पहले 2 पद का आपको योगफल मिल जाएगा, मतलब A1 प्लस A2 या A प्लस A2 आप कह सकते हैं। इसकी सहायता से आपको पहला पद मिल गया और दूसरा पद मिल गया। अब हम D भी निकाल सकते हैं। D सब कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। तो D, हाँ 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास जो श्रेणी का n पदों का योगफल दिया गया था, हमें उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी मिल चुका है और सार्वधांतर भी मिल चुका है। अब हमसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस श्रेणी को ज्ञात करो। तो हम श्रेणी क्या कहेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। अतः श्रेणी बनाने का तरीका क्या होगा, व्यापक पद लगा दो, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो A कितना आया है, 7, और A प्लस D का मतलब कितना आया है सर, 4 हो जाएगा। यहाँ 7 प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा, 7 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। 7 4 11 है ना, 11 4 15 यहाँ पर हो जाएगा ना, 4 8 1 15। और अगला पद आपको निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 19। 4 4 का अंतर चल रहा है एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको एपी आसानी से मिल जाएगी। तो जब हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर मिल गया तो उसकी सहायता से हमें क्या मिल गई, श्रेणी। अब इसने क्या फाइंड करने के लिए कहा है डियर स्टूडेंट्स, अब इसने कहा है कि हमें समांतर श्रेणी का n वां पद भी ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, नाउ Tn का फार्मूला क्या होता है सर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई है, 7, और प्लस n की वैल्यू तो पुट नहीं करनी, D की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो Tn इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7 प्लस 4n माइनस में 4। तो Tn इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4n प्लस में 3। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, इस समांतर श्रेणी का हमें n वां पद भी मिल गया। ठीक है, इसका हमें n वां पद भी मिल गया और हमें वो श्रेणी भी मिल गई है। यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड था जो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाया है। आई होप आप सभी लोगों ने इस मेथड को अच्छे से समझा होगा।
हमने इस मेथड में क्या समझाया आपको डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम उस श्रेणी में n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो हमें उसका फर्स्ट टर्म मिल जाता है, 2 पुट करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म का सम मिल जाता है, जिसकी सहायता से हम श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और अगर हमें श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर ज्ञात हो चुका है तो उसकी हेल्प से हम श्रेणी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले बताया है। अब आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड मेथड क्या होगा। सेकेंड मेथड और ज़्यादा आसान होगा, बस थोड़ा सा दिमाग आप सभी लोगों को लगाना है तो सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अनदर मेथड आप लिख सकते हैं या सेकेंड मेथड आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारे लेक्चर में आप सभी लोग बैठे हुए हैं तो लेक्चर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट पर ध्यान रखिएगा। मेरा फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के कंसेप्ट को क्लियर करा दूं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स ना, देन आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा यहाँ देखो, Sn इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 2n स्क्वायर प्लस 5n दिया गया है। इसकी सहायता से हम यनवा पद कैसे ज्ञात करें, श्रेणी कैसे ज्ञात करें, ये मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर सिखा दिया। अब डियर स्टूडेंट, जब कभी भी किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो तो उस n पदों के योगफल का जो फार्मूला है, उस फार्मूले की हेल्प से हम समांतर श्रेणी का यनवा पद डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, वो फार्मूला होता है कि Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ध्यान रखिएगा, यह एक फार्मूला है। ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, फार्मूला है, जिसकी हेल्प से अगर हमें किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो तो हम डायरेक्ट उसका यनवा पद ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके ना, आइए समझिए। अब यहाँ पर आप Tn डायरेक्ट पता करेंगे। Tn इक्वल टू Sn की वैल्यू यही है डियर स्टूडेंट्स, पुट कर दो 2n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ कैपिटल ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, माइनस में Sn माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 रखना है। तो 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। हमने आपसे क्या कहा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया हो तो उसकी सहायता से यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला है Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn कैसा होगा, वो हमेशा गिवन होगा। Sn माइनस 1 का मतलब होगा जहां जहां n है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1 पुट कर देंगे, बस इतनी सी बात होती है। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। तो Tn इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस, इसको ब्रैकेट ना तो ओपन करिएगा, सॉल्व करिएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n डियर स्टूडेंट्स यहाँ होगा, प्लस में यहाँ 5n माइनस में 5 होगा। ध्यान से समझते चलिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो Tn इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5। समझ में आ रही है बातें, और सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे अभी। Tn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस में डियर स्टूडेंट्स 5n आएगा, माइनस में अब देखो यहाँ आएगा कितना 2n स्क्वायर, और ये दोनों साथ में हो जाएंगे तो प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर n बचेगा, और ये दोनों साथ में बचेंगे तो माइनस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना बचेगा, आपके पास 3 बचेगा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो Tn इक्वल टू कितना मिलेगा, 2n स्क्वायर प्लस में होगा 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। अब देखो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिला कितना डियर स्टूडेंट्स, Tn इज इक्वल टू आपको मिला है 4n प्लस में 3। आपने देखा कि जो वहां पर यनवा पद आप सभी लोगों ने फाइंड किया था वो यनवा पद हमें यहां पर डायरेक्ट मिल गया है। कहने का मतलब हमें मिल चुका है कि Tn इक्वल टू 4n प्लस कितना है, 3 है। और आपको पता है कि अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद मिल चुका है तो उसमें अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें उसका पहला पद मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, इस तरीके से मिलता चला जाएगा। तो इसमें जब 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 प्लस में 3, तो T1 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 3 आएगा, मतलब T2 इक्वल टू 11 आ जाएगा। 3 जब पुट करेंगे इसमें 4 3 12 3 15 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप श्रेणी आसानी से लिख पाएंगे। श्रेणी क्या हो जाएगी बताइए,
7 होगी, 11 होगी, 15 होगी, उसके बाद 19 आप समझ ही पाएंगे और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड मैंने आप सभी लोगों को बताया, एक बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए जो पहले हमें पढ़ाया जा चुका है, और एक दूसरा मेथड मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करके दिखाया। दोनों तरीका आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इन दोनों तरीकों को आप समझें और इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स क्या करें, नोट करें। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरा पूरा फोकस यही है कि जिस जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम थोड़ा सा फोकस कर दें, जिससे हमें आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जिसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो n² + 10n दिया है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि इसका जो है प्रथम पद ज्ञात करो, सार्वधातुक ज्ञात करो। तो आप निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, Sn दिया है, पहले क्या निकालेंगे, Tn। कैसे निकालेंगे, Sn - Sn - 1। तो Tn = Sn की वैल्यू n² + Tn होगा, कैपिटल ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, माइनस यहाँ n-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 × n-1 से लिखा जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समांतर श्रेणी का n वां पद मिल जाएगा। और जब n वां पद मिल जाएगा तो उसके आगे आप 1 2 3 पुट करके उसके सारे टर्म्स को भी फाइंड कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक नोट पॉइंट आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे, एक नोट हमारी तरफ से ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये nवां पद ना दे करके यमवां पद दे देगा। जैसे कहेगा Sm = m² + 10m। आपसे बोल दिया किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद नहीं, यमवां पद दे दिया। अब अगर आपको उसने यमवां पद दे दिया गया तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे n के प्लेस पे 1 2 3 पुट करते थे वैसे m के प्लेस पे 1 2 3 पुट करेंगे, उसमें कुछ बदलेगा नहीं, सारा तरीका वही होगा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है, तो सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो सेम होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और वैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको सभी लोग ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। कह रहा है यदि किसी, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी एपी का पीवा पद, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी एपी का पीवा पद पी तथा क्यूवा पद क्यू हो तो, ध्यान देना, क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि PQ पदों का योग, PQ पदों का योग PQ/2 PQ + 1 होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आइए इसको हम सभी लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया है कि कोई एपी जिसका पीवा पद पी है तथा क्यूवा पद कितना डियर स्टूडेंट्स, क्यू है, तो सिद्ध करना है कि पीक्यू पदों का योग जो है वो ये होगा। किसी भी श्रेणी का पीक्यू पद या कोई भी पदों का योगफल हमें निकालना हो तो हमें पहले उस एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे सोल्यूशन में, प्रूफ में ध्यान देना। कहेंगे माना श्रेणी का, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद ए ले लेते हैं और इसका जो सार्वधातुक अर्थात कॉमन डिफरेंस है इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स डी ले लेते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार जो हमें दिया है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं। पीवा पद मतलब TP = P ही दिया गया है, तो A + P - 1 × D = P इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान दो, इसका जो क्यूवा पद है वो कितना दिया है, Q, मतलब A + Q - 1 × D = Q दिया हुआ है। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर काम जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू को फाइंड करें, जिससे हमें इसका पीक्यू पदों का योगफल निकालने में आसानी मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक,
माइनस करिए तो क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, माइनस माइनस माइनस, यहाँ जब माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये डियर स्टूडेंट्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डी कॉमन लोगे, समथिंग बचेगा p माइनस क्यू और इधर क्या बचेगा, जीरो। इससे कोई दिक्कत नहीं हो गई, हमें मिल क्या गया, d इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना है, जीरो है, अर्थात इस श्रेणी का जो सार्वधान्तर है वो कितना है, जीरो है। आप d की वैल्यू यहाँ ला करके रख दीजिए, d की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ ला करके आप क्या करिए, रख दीजिए। अब यहाँ पर एक बात समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर हम इसमें d की वैल्यू यहाँ ला करके रखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो a की वैल्यू p आएगी और यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू q आएगी। दोनों केस हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। d इक्वल टू जी जीरो समीकरण एक में हम रख देते हैं तो a प्लस जीरो इक्वल टू पी आएगा तो a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, यस पी क्यू निकालना है तो क्या होगा, पी क्यू बाई टू होगा डियर स्टूडेंट्स, 2a होगा प्लस, ध्यान देना पी क्यू माइनस वन इंटू में कितना होगा, d होगा। ध्यान से समझने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे, ठीक है, तो हम सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इसको हम सभी लोग कैसे सॉल्व करें और हमें क्या रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। अच्छा एक काम देखो भैया, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, गलती हो गई भाई, फिर से देख लीजिए इसको जरा सा। मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 से 2 घटाना है डियर स्टूडेंट्स ना, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी है, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू है, माइनस माइनस माइनस, ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ d कॉमन होगा तो बचेगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन और यहाँ डियर स्टूडेंट बचेगा p माइनस क्यू, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमने सारा काम ही गड़बड़ कर दिया था। क्या हो जाएगा यहाँ d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू होगा तो d इज इक्वल टू 1 आएगा। बताओ d की वैल्यू हम 0 कर दे रहे थे तो d की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, 1 आ गई। अब इस d की वैल्यू को ला करके आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, आपको यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, मिल जाएगी। तो आइए हम लोग कहाँ पुट करें इस वैल्यू को, d की वैल्यू को हम यहाँ ला करके पुट कर देते हैं और देखते हैं कि d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सॉरी a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो a होगा और प्लस में, ठीक है, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें p माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू पी मिलेगा। तो a इक्वल टू डियर स्टूडेंट जब यहाँ करेंगे आप सभी लोग उसको उधर ले जाएंगे तो 1 मिलेगा। तो a इक्वल टू 1 जो मिलेगा इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि a की वैल्यू 1 आ नहीं सकती है, तो इसमें ला करके पुट कर सकते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो a प्लस, ध्यान देना सभी लोग, q माइनस वन होगा, इंटू में कितना होगा, 1 इज इक्वल टू क्यू होगा। अगर मान लो हम यहाँ सॉल्व करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगी वैल्यू, a इक्वल टू हमें 1 ही मिलेगा। इसका मतलब इसका प्रथम पद और सार्वधान्तर दोनों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स तो अगर हम यस पी क्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, पी क्यू बाई 2 आएगा है, और उसके बाद 2a प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी आएगा, यही तो आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यस पी क्यू जब आप निकालेंगे तो पी क्यू तो पी क्यू ही रहेगा और जहां a है वहां कितना रखेंगे, 1, यहाँ होगा पी क्यू माइनस वन इंटू कितना होगा, 1। अब इसको सॉल्व करिए तो यस पी क्यू इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, पी क्यू बाई 2 यहाँ मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस पी क्यू और माइनस में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई 2 आएगा और यहाँ पर -1 रहेगा ना, यहाँ पी क्यू प्लस कितना आ जाएगा, 1। यही शायद प्रूफ करना था कि यस पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पी क्यू बाई 2 इंटू पी क्यू प्लस 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे हमसे हो रही थी, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स की श्रेणी के पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी दिया होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत थी
कि समांतर श्रेणी का जो पीवा पद है वो P ही है और क्यूवा पद Q ही दिया है, तो हमें इसके PQ पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने लेट कर दिया कि इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है A और कॉमन डिफरेंस कितना है D। तो जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से TP इक्वल टू P था, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। उसके बाद फिर जो है हमारा इसका जो क्यूवा पद था तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, क्योंकि क्यूवा पद कितना था Q था, हमने इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो D की वैल्यू जो हमें मिल गई डियर स्टूडेंट्स, कितनी मिल गई 1। अब D की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे चाहे सेकंड में, मैंने यहाँ पर दोनों पर पुट कर दिया है, किसी एक में आपको पुट करने की जरूरत है। किसी एक में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ सर A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितनी आई 1 आई, और Q की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स कितनी आई, सॉरी A की वैल्यू भी 1 आई और D की वैल्यू भी हमें यहाँ से कितनी मिली 1 मिली। हमें फाइंड क्या करना था PQ पदों का योगफल। तो हमारे पास SN का फार्मूला होता है ना, SN का फार्मूला क्या है n/2 है डियर स्टूडेंट्स, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हमें n के प्लेस पे कितना दिया गया था PQ पदों का योगफल निकालना था। तो यस PQ इज इक्वल टू PQ/2 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यहां पर लग गया। A और D की वैल्यू को हमने जैसे ही पुट करा और इसको सॉल्व करा तो हमारा रिजल्ट आ गया और क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं वो क्वेश्चन अपने में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पर आप सभी लोग अपनी बुक से और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपके कंसेप्ट बेहतर तरीके से मजबूत हो सकें। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।